आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। राजवीर इस घर का बेटा नहीं है। लेकिन करण, तुमने तो उसे अपना सगा बड़ा बेटा मान लिया। कंपनी का सीईओ राजवीर बनेगा, सेफ की चाबी राजवीर को मिलेगी। बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो राजवीर को कंसल्ट किया जाता है, शौर्य को नहीं। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती करण? ये शौर्य तुम्हारा सगा बेटा है। कैन यू इमेजिन उसे कितना बुरा लगता होगा? और भाभी, आपने तो हर बार यही कहा है कि घर में 2-2 बहुएं आने वाली हैं। पलकी इस घर की बड़ी बहू है। कौन सी बड़ी बहू? और काव्या ने तो पलकी से कहा कि मेन डोर पे तोरण लगा दो, क्योंकि तोरण बड़ी बहू लगाती है। आई एम जस्ट ब्लैंक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कर क्या रहे हो? राजवीर इस घर का बेटा नहीं है। राजवीर लूथरा नहीं है। करण, राजवीर के रगों में तुम्हारा खून नहीं है। राजवीर लूथरास का खून है। राजवीर रुद्र है। हाँ, मेरा और प्रीता का बड़ा बेटा रुद्र। जिसका पूरा नाम राजवीर करण लूथरा है। करण, ये तो क्या बोल रहा है? I just can't believe this. करण, रुद्र, हमारा रुद्र। लेकिन बेटा, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था बुआ। राजवीर ने मुझे खुद ये वाली बात नहीं बताई थी। सच कह रहा हूं, राजवीर जब पहली बार मेरी जिंदगी में आया तो बिजनेस फील्ड में मेरी जिंदगी में आया। मीट राजवीर, मेरा नया एम्प्लॉय। राजवीर, मैं से करण लूथरा। हाय। मैं एक मीटिंग के लिए गया था जहां पर वो मुझे पहली बार मिला। I was really impressed। उसे देखते मुझे इतना पसंद आया लड़का कि कौन है ये? He was so good, he was so brilliant। देखते ही पहली नजर मुझे ऐसा लगा ये कोई तो है कि ये मुझसे अलग नहीं है। ये कोई मेरा है। तो मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की कि आओ हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी के लिए काम करो। मेरी राइवल कंपनी, मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी छोड़ दो आज ही और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट जॉब विद द बेस्ट सैलरी, और अगर घर चाहिए वो भी दूंगा। और उसने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। हमारी कंपनी के लिए वो बिजनेस करने लगा, डील्स लाने लगा। I think it's a brilliant idea. I loved it. And he was so good. He was so brilliant. मुझे इतना अच्छा लगता था वो शुरू से। He was perfect. वो मेरी परछाई था। जैसे मैं डील फाइनलाइज किया करता था, जैसे मैं डील्स क्रैक किया करता था, बिल्कुल वैसा था राजवीर। और फिर वो धीरे धीरे करके हमारे घर आने लगा, हमसे मिलने लगा। हम सबने उसे अपनापन दिखाया, उसने हमें अपनापन दिखाया, और वो हमारी फैमिली का एक मेंबर बन गया। हमारा इस परिवार का तुमसे कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि तुम अपनों से ज्यादा अपने हो। हमारे बीच में उठने बैठने लगा। और तब याद है मम, हमारे घर पर एक पार्टी थी जिसमें राजवीर भी था।
और उस रात राजवीर को ढूंढती हुई प्रीता हमारे घर में आई थी पहली बार। याद है मॉम, आपने कहा था कि आपने प्रीता को देखा है हमारे घर पर, याद है आपको? मॉम। करण पुत्र, हाँ मॉम बताइए। प्रीता आ गई, प्रीता घर आ गई। प्रीता आ गई मतलब आपने प्रीता को देखा है? ऑफ कोर्स मैंने उसे देखा है। हाँ, लेकिन उस टाइम हमें लगा था कि वो हमारा वहम था। नहीं मॉम, वो वहम नहीं था, वो प्रीता थी। किस्मत मुझे और प्रीता को मिलाना नहीं चाहती थी, लेकिन कायनात हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहती थी, और जीत कायनात की हुई। प्रीता हमारी जिंदगी में वापस आ गई थी। प्रीता आई थी, उस दिन प्रीता हमारे घर आई थी और मुझे ये महसूस हुआ था कि मेरे घर की लक्ष्मी वापस लौट आई है। इस घर का जो सौभाग्य था वो वापस लौट आया है। ठीक कहा आपने मॉम। और तभी उसी रात मुझे इस बात का शक हो गया था कि राजवीर और प्रीता के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। चल मेरे साथ चल। अरे मासी, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? I mean, जो काम करने आया हूँ वो काम किए बिना मैं नहीं जा सकता मासी। चल मेरे साथ। हाँ, क्योंकि राजवीर को ढूंढते हुए प्रीता हमारे घर में क्यों आई है, जबकि उसको तो कुछ भी याद नहीं था। सच। तब मैंने सच का पता लगाने की कोशिश की। मैंने राजवीर को कन्फ्रंट किया। मैंने पूछा, मैं राजवीर से मैंने कहा तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तब राजवीर ने मुझसे कहा कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। और राजवीर ने मुझे बताया कि प्रीता उसकी मासी है। मासी मेरी माँ जैसी ही है। और सृष्टि उसकी माँ है। सच। उसने मुझे यही बताया, मैं उसकी बात को मान गया। मुझे लगा हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि प्रीता को कुछ भी याद नहीं था। प्रीता को आज भी इस बात का नहीं पता कि राजवीर उसका बेटा है, क्योंकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। उसको इस बात का बिल्कुल नहीं पता। मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें पता होने के बाद प्लीज फॉर गॉड सेक प्रीता को ये वाली बात मत बताना कि राजवीर उसका बेटा है। उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। जब सही टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, हम सब खुद मिलकर प्रीता को बताएंगे कि राजवीर उसका बेटा है। लेकिन राजवीर को इस बात की गलतफहमी थी कि मैं उसकी लाइफ में बहुत बड़ा विलेन हूं। आज अगर प्रीता की हालत हुई है तो मेरी वजह से हुई है। मैं हूं गुनहगार। अगर प्रीता की लाइफ इतनी मिजरेबल रही है, वो यहाँ इस घर में नहीं, इस घर से इतनी दूर किसी और शहर में रहती है, मेरी वजह से रहती है। वो अगर यहाँ इस परिवार में नहीं रहता तो मेरी वजह से। और मुझसे बदला लेने के लिए वो यहाँ मुंबई आया। लेकिन बेटा, किस बात का बदला? तुमने ऐसा किया क्या है? यही तो गलतफहमी थी ना बुआ। उसको ऐसा लगने लगा था कि मैंने उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा गलत किया है। प्रीता को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने प्रीता को घर से बाहर निकाला है, उसको घर से बाहर निकाला है। उसके दिमाग में ये सब बातें थी, और इसीलिए उसने अंशुमन पांडे को ज्वाइन किया। अंशुमन पांडे कौन? हमारा बिजनेस राइवल। उसने उसको ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि वो बिजनेस में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, मुझे बर्बाद कर देना चाहता था, हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहता था। मॉम, आपको याद है बैंक में रॉबरी हुई थी जहां पर मैं और काव्या गए थे? याद है ना आपको? वहां पर मेरे साथ में काव्या थी, और बैंक रॉबरी के दौरान काव्या मुझसे बिछड़ गई थी, और वो रॉबर्स के हाथों में पड़ने वाली थी। तभी उसके साथ में प्रीता थी। प्रीता पर गोली चली थी और मैं बीच में आ गया था और गोली मुझे लग गई थी। प्रीता! याद है ना आपको? हाँ याद है। प्रीता की वजह से गोली तुम्हें लगी थी। कितने क्रिटिकल थे तुम, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। लेकिन करीना थी उस वक्त काव्या को बचाने के लिए। प्रीता भी तो पीछे पीछे गई थी और वो गुंडों के बीच में फंस गई और गुंडों ने प्रीता पे गोली चला दी। और करण ने प्रीता को हटा के वो गोली खुद ले ली। कितनी हालत खराब थी इसकी, कितना खून बहा था इसका। हाँ बुआ, और तब खून को खून देने के लिए अपना खून वहां पर आया था।
याद है आप सबको? मेरा ब्लड ग्रुप कहीं पर किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, ना मुंबई में अवेलेबल था, ना मुंबई के आसपास किसी भी शहर में मेरा ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं था। और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सही वक्त पर खून नहीं मिला तो मेरी जान जा सकती है। डॉक्टर साहब, ब्लड का अरेंजमेंट हुआ? नहीं, हमें करण के ब्लड ग्रुप का मैच नहीं मिल रहा और इसीलिए हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी रिक्वेस्ट भेजी है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मैं अपनी जिंदगी खो सकता था, याद है आपको? कहीं पर खून नहीं था और तब कोई अनजान आदमी हॉस्पिटल में आया, उसने बिना अपना नाम बताए मुझे खून दिया, मेरी जान बचाई। वो करण लूथरा को ब्लड की जरूरत थी, अपना ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। सर, आपने नाम गलत लिखा है। याद है ना आपको? उसका नाम हम सब में से किसी को नहीं पता था। तब मेरे दिमाग में डाउट आया था कि ऐसा कौन हो सकता है, जब मेरी पूरी फैमिली का ब्लड ग्रुप मुझसे नहीं मिल रहा, तो ऐसा कौन एक इंसान हो सकता है जिसको ये पता चल गया हो कि मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ और वो उसी वक्त वहां पर आया, मुझे ब्लड दिया और मेरी जान बचा ली। जब मैं ठीक हुआ, अपने पांव पर खड़ा हुआ, तब मैं वापस उस हॉस्पिटल में गया। वहां पे स्टाफ से मैंने पता किया कि उस इंसान का नाम क्या था जिसने मुझे ब्लड दिया था। सर, आपको जिसने खून दिया वो कोई और नहीं, राजवीर है। राजवीर अरोरा। और मुझे ब्लड देने वाला और कोई नहीं, राजवीर था। हाँ, तभी मेरे दिमाग में डाउट आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तब मैंने राजवीर का डीएनए टेस्ट कराया और जब मैंने डीएनए टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि राजवीर मेरा बेटा है। इसका मतलब राजवीर मेरा बेटा है। राजवीर रुद्र है। मेरा खून, मेरा अंश, मेरा बेटा। राजवीर रुद्र है, मेरा और प्रीता का बड़ा बेटा रुद्र। हाँ डैड, उस रात मुझे पता चला और तभी मुझे ये बात का भी पता चला कि सृष्टि भी यहाँ मुंबई में है और कोमा में है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि राजवीर के मैटर में तुम चीजों को नहीं बताना चाहते, ठीक है, मान लिया। हो सकता है तुम्हारे पास कोई रीजन हो, उसका क्या रीजन है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन सृष्टि के बारे में वो यहाँ इस हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है, ये क्यों नहीं बताया तुमने? और राजवीर उससे बार बार मिलने जाता था, उससे एक तरफा बातें किया करता था। एक रात जब मैंने उसके पीछा करता हुआ वहीं उस हॉस्पिटल में पहुंचा, तब मुझे पता चला उसकी बातों से कि राजवीर मुझसे कितनी नफरत करता है। मेरे पापा इतने बुरे इंसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी बात को सिर्फ दर्द दिया, दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन हूँ। वो लूथरा फैमिली, स्पेशली वो करण लूथरा, 20 साल से उन्होंने एक बार भी माँ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कैसा बेटा हूँ मैं सृष्टि माँ? आप तो जानती थी कि मैं इस शहर में क्यों आया हूँ। एक मकसद के साथ आया था मैं इस शहर में, लूथरा फैमिली से मेरी माँ को दिए दर्द का बदला लेना। ये था मेरा मकसद। उसको ऐसा लगता है कि मैंने प्रीता को, उसको, सृष्टि को घर से बाहर निकाला है। अगर आज प्रीता की याददाश्त नहीं है, उसको कुछ याद नहीं है, अगर आज राजवीर की हालत है, वो यहाँ इस घर में नहीं, इस घर से इतनी दूर किसी और शहर में रहते हैं, तो ये सब मेरी वजह से है।